हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल द एजुकेशनल ओवरव्यू। आज हम बात करेंगे 22 सितंबर के करंट अफेयर की। इस द करंट अफेयर शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं कि 22 सितंबर में क्या खास है। उसके पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आइए जानते हैं कि 22 सितंबर के करंट में क्या स्पेशल है और आज का मोटिवेशन क्या है। तो आपको बता दें, जो आज का फर्स्ट मोटिवेशन है वो है योर फ्यूचर इज़ क्रिएटेड बाई वॉट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जो आपका भविष्य है वह आज जो आप आज कर रहे हो उसी पे निर्भर करता है, न कि कल पर। सो आज जो जितना करना है उसको आप करिए, क्योंकि आपका फ्यूचर आज पे ही निर्भर है। सो आइए बात करते हैं फर्स्ट पे क्या है। प्रतिवर्ष विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है। आप लोगों को याद होगा कि अल्जाइमर क्या होता है। अल्जाइमर भी तो कुछ होता होगा, इसीलिए इसको प्रदर्शित किया गया है, विश्व स्थलीय मंच पर इसको प्रदर्शित किया गया है। तो आपको बता दें, जो अल्जाइमर होता है ये एक भूलने की बीमारी होती है। अल्जाइमर ये जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित होता है, और इस विश्व अल्जाइमर दिवस को जो मनाया जाता है वो 21 सितंबर को मनाया जाता है। आइए बात करते हैं यह क्यों मनाया जाता है, आखिर में अल्जाइमर है क्या, इसका संबंध किससे है। तो आइए उसके बारे में भी जान लेते हैं। जो विश्व अल्जाइमर दिवस है उसमें अल्जाइमर जो है मस्तिष्क संबंधी एक रोग है, जिसमें जो रोगी होता है उसको याद न रहने की बीमारी होती है। मीन्स रोगी अपना याददाश्त बहुत जल्दी किसी चीज़ को भूल जाता है, भूलने की बीमारी है लाइक बोल सकते हैं। और आपको याद होगा कि जो भूलने की जो बीमारी होती है, जैसे जैसे हमारा जो एज होता है आगे बढ़ता है, वैसे वैसे ये जो रोग होता है वो हमारे ऊपर हावी रहता है। क्योंकि जैसे इंसान का एज ढलता है उसी अकॉर्डिंग उसका जो याददाश्त होता है थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है। तो उम्र बढ़ने के साथ ही यह बीमारी बढ़ने लगती है। इसका विश्व इंटरनेशनल जो अल्जाइमर डिजीज संस्थान है, इसकी जो स्थापना हुई थी 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो 10वीं वर्षगांठ थी, जब 1994 में 21 सितंबर को इसकी 10वीं जब वर्षगांठ मनाई गई थी, उसी दिन यह घोषणा किया गया था कि प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें, विश्व अल्जाइमर दिवस 2022 की जो थीम थी क्या थी। तो जो 2022 की जो थीम थी, डिमेंशिया को जाने अल्जाइमर को जाने। डिमेंशिया भी एक तरह की बीमारी होती है जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, और ये भी एक भूलने वाली ही बीमारी होती है। जो डिमेंशिया का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है वो बार बार भूलना या याद न रहना। और डिमेंशिया और पार्किंसंस अल्जाइमर बहुत ही इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू साइंस में, जो मतलब जिससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ सकते हैं। जो डिमेंशिया क्या होता है, पार्किंसंस रोग क्या होते हैं और अल्जाइमर्स क्या होते हैं, ये जो हमारे मस्तिष्क से संबंधित रोग हैं, और ये एक तरफ से भूलने की बीमारी भी इसे बोल सकते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, शाही रोग किसे कहते हैं। जो हीमोफीलिया होता है, हीमोफीलिया जो एक अनुवांशिकी रोग है। और इसे शाही रोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो ब्रिटेन की महारानी थी इस हीमोफीलिया रोग से ग्रसित थी, और उनके पूरे अनुवांशिक में ये रोग चलता आया है, इसलिए इसे शाही रोग नाम दिया गया है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, सेरिब्रम। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। और ईसीजी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, जो हृदय से संबंधित रोगों को मापने के लिए ईसीजी का यूज करते हैं। और ईईजी इंसफेलियोग्राफ जो होता है वो मस्तिष्क से संबंधित रोगों की पहचान के लिए होता है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। तो आपको बता दें, जो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो न्यूरॉन है। और आपको बता दें, ये जो न्यूरॉन होता है उसमें रीजनरेशन पावर नहीं होता है। मतलब अगर ये एक बार समाप्त हो जाता है न्यूरॉन, तो कभी भी इसका पुनः निर्माण नहीं हो सकता है। प्रोलैक्टिक ऑक्सीटोसिन हार्मोन किस ग्रंथि से संबंधित हैं। तो आपको बता दें, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, पीयूष ग्रंथि होता है, जिसे मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, यह हमारे मस्तिष्क के अंदर होता है, इसी से इस पिट्यूटरी ग्लैंड से यह संबंधित है। और प्रोलैक्टिक क्या होता है, प्रोलैक्टिक जो होता है एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसे दुग्ध निर्माण हार्मोन बोलते हैं। और ऑक्सीटोसिन भी एक प्रकार का हार्मोन जिसे दुग्ध निष्कासन हार्मोन्स कहते हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे, वर्तमान में कौन सा देश एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट AIBD का अध्यक्ष बना है। तो आपको बता दें यह भारत बना है। और क्यों, आइए जानते हैं इसके बारे में। जो एशिया पैसिफिक
इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट है, इसका उद्देश्य क्या है और यह किसका हिस्सा है? यह जो है यूनेस्को का एक हिस्सा है और इसकी जो स्थापना हुई थी 1977 के अंतर्गत हुई थी, जिसमें 26 देश जो हैं शामिल हैं, इस AIBD में शामिल हैं। इसका जो अध्यक्ष है भारत है और आपको बता दें पिछले 2021 में भी भारत ही था, लेकिन 2022 में जो इसका भारत का कार्यकाल है वो 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है, मीन्स बढ़ा दिया गया है। इसका जो मुख्यालय है कुआलालंपुर, जो मलेशिया का जो राजधानी है कुआलालंपुर, वहाँ पे इसका मुख्यालय है। और इसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया का विकास करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए जानते हैं कि नेक्स्ट क्या है। देश की सबसे लंबी नदी क्रूज सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हो रही है? तो आपको बता दें बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी से आसाम के बीच बोगीबिल आसाम से में समाप्त होगी। इन 2 शहरों के बीच में इसको स्टार्ट किया गया है। आइए जान लेते हैं कि क्या खास है इस क्रूज सेवा में। जो ये क्रूज सेवा है यह लगभग 4000 किलोमीटर लंबी क्रूज सेवा है, जो उत्तर प्रदेश से असम के बीच में होगी। और उत्तर प्रदेश से कहाँ? वाराणसी से बाबा विश्वनाथ की नगरी से स्टार्ट होती है और बोगीबिल में जाके वहाँ पे समाप्त होगी। और जो वाराणसी है यहाँ पे गंगा नदी से स्टार्ट होगी और जो बोगीबिल है वहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी है। बोगीबिल और इसका जो गंगा नदी है उसे राष्ट्रीय जलमार्ग #1 है और ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसका नाम जो है राष्ट्रीय जलमार्ग 2 रखा गया है। इसकी घोषणा जो किसने किया है? तो आपको बता दें जो इसकी घोषणा है वो जल मार्ग और जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया है। और आपको बता दें जो सर्बानंद सोनोवाल हैं वो पहले असम के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, सर्बानंद सोनोवाल। और इसीलिए उत्तर प्रदेश से असम के बीच में इस क्रूज सेवा का आरंभ किया गया है। आइए जानते हैं नेक्स्ट पे। वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की किसने स्थापित किया था? बता दें जोनाथन डंकन ने इसका स्टार्ट किया था। वाराणसी के किस संगठन ने पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी घोषित की है? तो आपको बता दें जो संघाई सहयोग संगठन है, जो SCO है, संघाई सहयोग संगठन द्वारा इसकी पहली पर्यटन सांस्कृतिक राजधानी इसको घोषित किया गया है। वाराणसी में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की है? तो एनी बेसेंट ने इसकी स्थापना की है। कौन सा सिस्टम सार्वजनिक परिवहन में पहली बार भारत में शुरू होगा? तो आपको बता दें जो रोपवे सिस्टम है वो पहली बार भारत में शुरू होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? पर्वतमाला योजना। पर्वतमाला जो योजना होता है वो नेशनल रोपवे सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया है। अटल ब्रिज, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अटल ब्रिज का उद्घाटन किया है। कहाँ पे? अहमदाबाद में। जो साबरमती नदी है उस पे इस अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। साबरमती जो नदी को पार करने के लिए अटल ब्रिज का निर्माण किया गया है। और कोई पूछे इसकी आकृति कैसी है? जो बता दे जो अटल ब्रिज की जो आकृति है वो पतंग की जैसी आकृति वाली यह ब्रिज है। सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज, तो आपको बता दें जो जम्मू कश्मीर में जो चेनाब नदी के ऊपर सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। और जो चेनाब नदी का जो उद्गम है वो किन 2 नदियों से इसका उद्गम होता है? चंद्र और भागा, 2 नदियों मिलके चेनाब नदी का निर्माण करती हैं। और जो चेनाब नदी पे बाद जो परियोजनाएं हैं वो दुल्हस्ती, बगलिहार, पकलड्डुम और सलाल परियोजना और रैटल परियोजना इस नदी पर स्थित है। और जो वेदों में जो चेनाब नदी का वर्णन है वह अश्किन नदी के नाम से इसका वर्णन वेदों में किया गया है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पे। स्केल ऐप किससे संबंधित है? तो आपको बता दें जो स्केल ऐप है वह चमड़ा उद्योग से संबंधित है। स्केल ऐप की शुरुआत किसने की थी? तो आपको बता दें जो धर्मेंद्र प्रधान है। और धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं और कौशल विकास मंत्री दोनों हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी वर्तमान में शिक्षा मंत्री और कौशल विकास मंत्री भी इस धर्मेंद्र प्रधान द्वारा यह शुरुआत किया गया है। और स्केल में यस का जो मतलब होता है स्किल डेवलपमेंट और एल का मतलब हो जाता है लेदर इंडस्ट्री। और आपको बता दें स्केल का फुल फॉर्म, अगर कोई पूछे कि स्केल ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है तो आपको बता दें जो स्किल सर्टिफिकेशन फॉर असिस्टेंट लेदर एम्प्लॉय इसका फुल फॉर्म है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।